नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, यानी कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जिसको हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य थे उसका वर्णन या उसका ज्ञान हम लोग आज ज्ञानार्जन करेंगे। ये वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पेपर का नाम है इसका, और उसमें जो तमाम या विश्वविद्यालय आयोग या यूँ कहें कि जो भी जितने भी आयोग हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, जो भी आयोग या गठित समितियां हैं जिसका इस शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें कि एक आयोग है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पे इसका नाम डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से इसका नाम पड़ा। अर्थात इसके अध्यक्ष थे, इस विश्वविद्यालय शिक्षा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है। ये समिति का गठन 1948 में किया गया था, 4 नवंबर 1948 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आइए हम लोग जानते हैं, मतलब आज हम लोग अध्ययन करते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है या डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग जो है, इसका जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये विश्वविद्यालय शिक्षा अर्थात ये उच्च स्तर की शिक्षा है जो विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में प्रदान की जाती है। तो आइए देखते हैं जो ये महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उसके जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो आज हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी उसका क्या प्रभाव या क्या सुझाव था, क्या उसके उद्देश्य थे, ये जानना नितांत आवश्यक है। तो इसमें जो पहली बात है, तो विश्वविद्यालय जो शिक्षा देती है उसका मेन या मुख्य मकसद क्या था, वो ये था उसका मकसद कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या उच्चतर लेवल पे हैं, जो इंटर के बाद की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनमें से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का एक उद्देश्य था कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करा जाए जो राजनीति में, प्रशासन में और व्यवसाय में या उद्योग धंधे में और उसके प्रशासन इत्यादि में जो है कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकें। एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना था, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो राजनीति में सक्रिय हों या राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकें और प्रशासनिक पदों पर प्रशासन का अच्छे से संचालन कर सकें या व्यवसाय में अच्छे से व्यवसायों को उन्नति पे ले जाए या प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी पकड़ मजबूत बनाए या उद्योगों में उद्योग धंधों के द्वारा या व्यापार इत्यादि के द्वारा वो देश को एक अच्छा सा कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकें। अगली चीज़ जो थी, और दूसरी चीज़ थी कि इस शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा छात्रों में एक ऐसे गुणों का विकास किया जाए जिससे वे भविष्य में एक उत्तम नागरिक बन सकें और देश की जो हमारी लोकतंत्रात्मक सत्ता है, लोकतंत्रात्मक सरकार है, उसका निर्माण कर सकें और देश को एक सफल लोकतंत्र के रूप में उसका निर्माण कर सकें, हमारे देश को एक सफल नेतृत्व दे सकें। ऐसे छात्रों का विकास किया जाए, उनमें ऐसे गुणों का विकास किया जाए कि जो देश को एक सफल राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकें। अगली चीज़ है कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसके द्वारा छात्रों में दूरदर्शिता अर्थात में बहुत दूर की सोच डेवलप करना, दूरदर्शिता अर्थात दूरदर्शिता में पैदा करना, उत्पन्न करना या विकसित करना, उनकी बुद्धिमत्ता यानी कि उनमें जो बुद्धिमानी है,
बुद्धि का लेवल है, उच्चतर लेवल उसमें प्रदान करना, और बौद्धिक साहस का जो उसमें साहस है, साहस और क्षमता का उनमें ऐसा विकास कर सकें जो हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे समाज को एक नई और सही दिशा प्रदान कर सकें। विश्वविद्यालय जो शिक्षा है वो ऐसे छात्रों को जो कि सभ्यता के अग्रदूत बने, या ऐसे छात्रों का चयन करे जो सभ्यता के अग्रदूत बनकर उन्हें विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, और उस प्रशिक्षण के द्वारा उनको सभ्यता का अग्रदूत बनाया जाए, जो देश विदेश में अपने सभ्यता का, अपने देश की सभ्यता का, अपने समाज की सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकें। अगली जो चीज़ है, या अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा का, वो ये था कि छात्र जो उनकी शारीरिक विकास है उसके साथ साथ उनका मानसिक विकास भी हो, क्योंकि अरस्तु जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा में भी इस चीज़ को ध्यान दिया गया कि जो छात्र हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी शिक्षणार्थी हैं, उनका शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी किया जा सके। इस प्रकार की शिक्षा उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा में इस तरह की शिक्षा हो जिससे उनका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास हो सके। विश्वविद्यालय शिक्षा में छात्रों का चारित्रिक, जो उनका चरित्र निर्माण है, उसके लिए भी बल दिया गया कि जो बच्चे विश्वविद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए शिक्षणार्थी हैं या शिक्षा अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं, उनका बहुत ही उत्तम चारित्रिक उत्थान किया जाए, उन्हें एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनाया जाए। अगली चीज़ है, विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उसके द्वारा छात्रों में विश्व बंधुत्व, अर्थात संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम जिसको हम कह सकते हैं कि संपूर्ण धरा ही, संपूर्ण सृष्टि ही, संपूर्ण पृथ्वी ही अपना एक परिवार है, इस तरह की भावना का उनमें विकास किया जाए। ये विश्वविद्यालय या राधा कृष्णन आयोग के शिक्षा के उद्देश्य हैं कि उनमें जो भी छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उनमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए, उनमें विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत किया जाए। समाज में कई तरह की कुरीतियाँ, कई तरह की असमानताएं, कई तरह की अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। इनको दूर करने के लिए विश्वविद्यालयी शिक्षा ने ये कदम उठाया कि इनका अपना उद्देश्य निश्चित किया कि जो विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं या आते हैं, उनमें समानता की भावना विकसित की जाए, उनमें स्वतंत्रता की भावना को विकसित किया जाए, उनमें एकता की भावना को जागृत किया जाए, और उनमें विश्व बंधुत्व के आदर्शों को संरक्षण करने की भावना का जागरण किया जाए, जिसके द्वारा वो अपने देश का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक रही, जिसके द्वारा व्यक्तियों के चरित्र निर्माण और उनका बौद्धिक निर्माण, दूरदर्शिता, सफल लोकतंत्र का निर्माण, और इस तरह से उनके शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनका चारित्रिक और विश्व बंधुत्व की भावना जैसी चीज़ों को इस विश्वविद्यालय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। इस विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना और समानता स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने का संकल्प लिया गया, उनमें विश्व बंधुत्व के आदर्शों का निर्माण करने का संकल्प लिया गया, उनको एक कुशल नेतृत्व देने का, उनको एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने का बीड़ा उठाया गया, और जो कि इन छात्रों के भविष्य में उत्तम नागरिक बनने में और देश के सफल लोकतंत्र के निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो सकें। इस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा जो है वो एक ऐसी शिक्षा
रही जो कि छात्रों का संपूर्ण विकास करने में सक्षम मानी जा सकती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है वो यानी राधाकृष्णन आयोग जो कि 1948-49 जिसको 48-49 के नाम से जानते हैं, जो 4 नवंबर 1948 को जिसका जो है वो किया गया, शुभारंभ किया गया कि 4 नवंबर 1948 को इस आयोग की नियुक्ति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अध्यक्ष बनाया गया। तो उन्होंने अपने समझ से इस विश्वविद्यालय शिक्षा को एक कुशल नेतृत्व देने का प्रयास किया, जिससे समाज का और राष्ट्र का उत्थान हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।